टी नाउ स्वदेश की चौथी वर्षगांठ पर आज मार्केट के कई दिग्गजों ने निवेशकों को सटीक मंत्र दिए, जिससे उन्हें पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने और बेहतर रिटर्न के लिए एक बेहतर समझ बनाने में मदद मिलेगी। आज सिंगापुर से हमारे साथ मार्केट के दिग्गज हेलियस कैपिटल के फाउंडर समीर अरोड़ा जुड़े। उनकी स्वदेश के साथ खास बात हुई है, चलिए सुनते हैं। हम तो कहते हैं कि मार्केट जो है डिस्काउंटिंग मशीन है, तमाम अच्छी चीजों को भी भाव में शामिल कर ही लेता है। अब ये जीएसटी को लेकर काफी शोर शराबा हुआ, काफी हो हल्ला मचा, लेकिन अगर हम निफ्टी के लेवल को देखेंगे तो 24,630 और अब 24,830, 200 पॉइंट रफली ऊपर दिखाई दे रहा है। तो आपको लगता है सर कि पूरी तरह से जीएसटी का इंपैक्ट प्राइस इन हो चुका है, या फिर अभी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आगे हम तेजी देखेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी, कंजम्पशन, ऑटो में ऊपरी स्तरों से रिवर्सल आने की शुरुआत तो हो गई है। पहली बात है कि जीएसटी कट बहुत बढ़िया चीज है, बिकॉज मेरा सिंपल रूल है कि कोई भी टैक्स कट बहुत अच्छी चीज है। कोई भी चीज जिसमें पब्लिक के पास पैसे ज्यादा हो पहले से, वो बेटर चीज है। फिर अब वो उस पैसे का करेंगे क्या, वो हमारी बेटिंग होती है, मीन मार्केट वालों की। तो उसमें क्या है कि अदर देन ऑटो सेक्टर, जिसमें बड़ा विजिबल पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें कंपनियों ने डिस्काउंट भी दिए हैं, जो पहले भी दिए थे, कोई ज्यादा उन्होंने फजिंग नहीं करी है। बाकी सेक्टर्स में मुझे नहीं लगता कि आप कहेंगे कि इसलिए लोग ज्यादा टूथपेस्ट खरीदेंगे या सोप 3 बार नहाएंगे बिकॉज जीएसटी कट हो गया। तो वो पैसे बचने की बात है, और वो पैसे भी शायद ना बचे बिकॉज हो सकता है कि ये सब कंपनियां आपको ज्यादा बिस्किट, ज्यादा ग्राम में ज्यादा वो दे दें, जिससे कि आपका थोड़ा यूज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो उसको मैं 1 to 1 कभी भी गिनने को तैयार नहीं था कि बिकॉज जीएसटी कट हो गया है तो वो बहुत ज्यादा वही एटलीस्ट कंज्यूमर स्टेपल में चीज खरीदी जाएगी। और अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल में देखें, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। जैसे एसी फ्रिज में खाली चार हमें दो इंडियन लिस्टेड कंपनी नजर आती हैं जितनी भी, लेकिन उसमें कोरियंस और वो जापानीज और चाइनीज और गॉड नोज व्हाट, और एवरी रिटेलर सब वही चीजें अपने आप करना चाहते हैं। तो इसको खाली इस नजर से देखें कि फायदा ये हुआ है कि कई रिफॉर्म, जिसमें रिफॉर्म कह लें या टैक्स कट कह लें, कुछ भी कह लें, एंड वो सारे मिलकर ये चीजें अगर हमें मिल गई, जो मिल रही हैं आजकल थोड़ी थोड़ी, वो परमानेंट आपका गेन हो गया। और अगर एफआई की सेलिंग या यूएस के टैरिफ का जो इशू है वो अगर टेम्पररी हुआ, तो 3-4 महीने बाद वो टेम्पररी इश्यूज तो चले गए, और ये चीजें जो हमें मिलने में 2 साल निकल जाते हैं या बिल्कुल ही नहीं देती सरकार, वो सब आपको इसी दौरान मिल गई है या मिल जाएगी। फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन देवीना मेहरा भी ईटी नाउ स्वदेश की चौथी वर्षगांठ पर हमसे रूबरू हुई। उनसे हुई बातचीत की खास बातें सुनते हैं। मौजूदा स्थिति में कौन से मिथ्स हैं जो निवेशकों को भूल जाना चाहिए या उनके बारे में अवेयर रहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बाजार ऊपर जाता है या नीचे जाता है, उस समय अगर बाकी की स्थिति सब वही हो, तब आप दोनों तरह से उसके लिए कारण ढूंढ लेंगे कि क्यों बाजार ऊपर गया या क्यों नीचे गया। तो कारण हम बाद में ढूंढते हैं, और बाजार है ही ऐसी चीज जो आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। जो आप सोचते हैं होगा वो शायद नहीं होगा कुछ समय तक, जब आप तक आके उसका वो वाला रास्ता छोड़ देंगे तब शायद वो होगा। तो ये तो बाजार का नियम है, वो एक तरह से कहें तो बाजार का स्वभाव है, कि वो आपको वो नहीं करेगा जो आप सोच रहे हैं। और जहां तक बाजार का सवाल है, मेरा अपना मानना है, आप अगर साल सवा साल पहले जाएं तो मार्केट में बहुत ही ज्यादा बॉयंसी थी। सब लोग सोचते थे कि अब अच्छा ही अच्छा होगा। और आप छोटे मोटे निवेशकों को छोड़ दें, बहुत बड़े एचएनआई तो फैमिली ऑफिस तक मुझे आके कहते थे कि आप बस 30% कंपाउंडिंग हर साल दे दीजिए, बस उतनी ही एक्सपेक्टेशन है, हमारी बहुत अधिक एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमने कहा 30% कंपाउंडिंग ही अत्यधिक एक्सपेक्टेशन है। तो वो, और वहां से अब यहाँ आ गए कि हाँ बाजार से निकल ही जाएं या एसआईपी बंद कर दें, तो वो दोनों ही एक्सट्रीम होते हैं। और जहां तक सारी रिसर्च स्टडीज, आपने पूछा कि आप उसमें मिथ है, तो रिसर्च स्टडीज यही दिखाती हैं कि सेंटिमेंट इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेटर। मतलब कि जब बहुत ही खुशहाली का माहौल होता है कि सब आगे अच्छा ही अच्छा होगा, उसके बाद बाजार से रिटर्न औसत से कम आता है। और अगर जिस समय थोड़ा दुख दर्द ज्यादा होता है बाजार में, वो उसके बाद रिटर्न थोड़ा ज्यादा आता है औसत से।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक काम की बात